आप लोगों का क्लास 11 से जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सब्जेक्टिव उत्तर की ये यहाँ पर वीडियो में भी दिखा दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया था, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ सब्जेक्टिव का बताऊँगा। वैसे अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं आपको इसका आंसर की का पूरा फोटो दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आपने देखा था तो ये ले लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है आपको, जो कि सीधे 10 नंबर के लिए आपका रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, साथ में आंसर भी बताऊंगा। पहला प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या है। 2 नंबर है, बेबीलोनिया की न्याय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। 3 नंबर है, बेबीलोनिया के स्त्रियों की दशा कैसी थी। 4 नंबर है, चीन की बड़ी दीवार के संबंध में बताइए। 5 नंबर है कि चीन के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर बोला जा रहा है कि एथेंस के जनतंत्र का संगठन किस प्रकार का था। जनतंत्र संगठन पर प्रकाश डाले, ठीक है। और उसके बाद देखिए 7 नंबर है, यूनान की धार्मिक व्यवस्था का विवेचना कीजिए। 8 नंबर है, रोम के आवार निर्यात पर जो है ना आयात निर्यात पर क्या प्रकाश डालना है। उसके बाद 5 नंबर है, प्यूनिक युद्ध का क्या कारण था, युद्ध का, ठीक है। 10 नंबर है कि अमीरिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करें। अब चलिए मैंने बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो रहने वाला है उत्तर दिया प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न आपको बनाना है, जो कि 5 मार्क्स का है, यानी कि 15 नंबर के लिए। तो मैं भी आपको प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, फिर उत्तर भी बता दूंगा। देखिए पहला प्रश्न रहने वाला है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन के बारे में लेखन कला के विकास के संबंध में जो है आपको वर्णन करना है। 12 नंबर है, कम्युनिसियस की जीवनी और उपदेश का वर्णन करें, ठीक है। चलिए 9 नंबर है, यूनानी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालें। और 14 नंबर है कि ये दिख नहीं रहा है, चलो शायद लिखा है गेगन, ठीक है। गेगन साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। उसके बाद अगली प्रश्न 15 नंबर ये पूछा जा रहा है कि विश्व विजेता के रूप में सिकंदर की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो चलिए मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आपको जो है चैनल पे विजिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबका आंसर की। जैसे कि आपने प्रश्न देख ही लिया, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्या प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन 12 जनवरी 1809 में इंग्लैंड में संपन्न परिवार में हुआ था उनका जन्म। उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि चार्ल्स का दिल जो है ना पशु पक्षियों और प्रकृति में लगता था। वर्ष 1831 में 22 साल की उम्र में उन्हें बीगल जहाज पर दुनिया की सैर करने का जो है ना मौका मिल गया, जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उसी प्रकार से और थोड़ा इसमें लिखना है, चार्ल्स डार्विन का जन्म जो है ना 12 फरवरी 1900, ये सेम ही है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ये एक ही लिखना है आपको, ये 2 टाइप हो गया है, ठीक है। अब चलिए स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इसके बाद जो है ना ये ऐड कर लिया। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम जो है ना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच है, ठीक है, स्पीचीज है। आप चलिए 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर है बेबीलोनिया की न्याय व्यवस्था का विवेचन करें। तो उत्तर होगा उसने अपने प्रशासन काल में कानून को तैयार कर उन्हें एक पत्थर पर खुदवाया था। उसने जिस पत्थर पर कानून को खुदवाया था वह काले रंग का था और उस पत्थर की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी। इस पत्थर में बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन के प्रमुख जिगुरत में रखा गया था। इसके कानून को हम्मुराबी, ठीक है, हम्मुराबी की विविध संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर आपका जो है ना 7 नंबर डायरेक्ट 7 नंबर प्रश्न है कि यूनान की धार्मिक व्यवस्था का विवेचन करें। उत्तर होगा प्राचीन धर्म, यानी कि अथवा लिख सकते हो यानी कि ग्रीक धर्म। प्राचीन यूनान देश का सबसे मुख्य और राजधर्म था। ये एक मूर्ति पूजक और देवतावादी धर्म था। इसमें एक अदृश्य ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। ईसाई धर्म के राजधर्म मानते थे। इसके मानने के बाद ईसाइयों ने इस पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया और इसके देवी देवताओं को क्या क्या शैतान करार दिया। चलिए
चलिए अब अगली प्रश्न 9 नंबर है। प्रश्न पूछा गया कि प्यूनिक युद्ध का क्या कारण था, तो आंसर होगा प्यूनिक युद्ध का तत्कालिक कारण मैसाना के स्वतंत्रता सिसिली शहर राज्य पर नियंत्रण का मुद्दा था। ठीक है, 2264 ईस्वी पूर्व कार्थेज और रोम के बीच युद्ध हुआ था और प्रथम म्यूनिक युद्ध हुआ था। तो ये आपको हो गया। आप चलिए आगे बढ़े। अब अगले प्रश्न देखिएगा, लिया है 10 नंबर है। ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक जीवन का वर्णन करिए, तो उत्तर होगा आधुनिक इतिहासकार शहर को असुर और इसी तरह साम्राज्य को असीरिया और लोगों को जो ना असीराई कहते थे। आधुनिक इतिहासकार शहर को असुर और इसी तरह साम्राज्य को असुराई, ठीक है, असीरिया लोगों की असुराई कहते थे। अब चलिए यहाँ पर से हमारा दीर्घ उत्तर या प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तर या प्रश्न में 11 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा मोटो लिखा गया है मोटो सानिया सभ्यता के लेखन का वर्णन करें, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता लेखन कला मोटोपोटामिया की सभ्यता के लोग लेखन कला से पूर्ण परिचित है और उनके पास जो है ना अपनी एक लिपि थी। इस सभ्यता की मिट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के उल्लेखन से प्राप्त होने वाली पट्टियां जो है ना 32,000 में चित्र जैसे चिन्हित और संख्याएं दी गई है। मेसोपोटामिया में लेखन की शुरुआत तभी हुई जब समाज को अपने लेन देन की अस्थायी हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ती थी। शहरी जीवन में लेन देन विभिन्न समय पर होते रहते थे। उन्हें करने वाले सभी कई लोग थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त सौदा भी कई प्रकार की वस्तुओं का होता था। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर है। अब 13 नंबर देखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन के बारे में जो है ना प्रकाश डालना है, तो उत्तर होगा प्राचीन यूनानी सभ्यता का विस्तार पश्चिमी अनातोलिया एथेंस, ठीक है, थ्रेंस एजियन सागर द्वीपों क्रीट, ठीक है, क्रीट साइप्रस यूनान के मुख्य भाग दक्षिण इटली और सिसिली तक फैला हुआ था। यह मुख्य रूप से जो है ना भूम अध्यक्ष सागर और एजियन सागर के आसपास का क्षेत्र था। भौगोलिक रूप से जो आए थे, इसमें क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं का जो है ना सहायता है। चलिए अगली प्रश्न देख लीजिए। अगली प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसका आपको दिखा देते हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में प्रश्न देखना है, तो आप यहाँ से उत्तर देख लीजिए। मैं आपको छोटा कर देता हूँ, लंबा जाएगा ना। देखो लंबा नहीं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले पाओ तो ले लो। ठीक है, चलो यहाँ तक सबसे पहले ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आपको दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ले लो पूरा। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब और आगे होगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए इसका उत्तर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ले लो आप लोग। अब चलो लास्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। विश्व विजेता के बारे में, सिकंदर के बारे में बोलना है, तो आप यहाँ से लिख लो। ठीक है, ये उत्तर रहा आपका। अब चलो इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ, उसे ज्वाइन कर लो और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ, दोनों ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करेगा या व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं करेगा, तो आपको टेलीग्राम के लिए क्या करना है, जो चैनल का नाम अभी आपको दिख रहा है सेम टू सेम टेलीग्राम पे जाकर मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पहले ही डाल दिया गया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका मंथली एग्जाम हर एक मंथ होने वाला है, तो हर मंथ आपको यहाँ पर पेपर मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।